निकाल ली नागिन। देख ना, उस बहरी ने और उन बच्चों ने मिलकर तुझे मार गिराया। उन तीनों के पास जरूर कोई शक्ति है, पर ऐसी कौन सी शक्ति कि मैं उन्हें छू भी नहीं पाई। पर एक बात तो पता चल गई है मोटी, कि वो तीनों शिवांगी के साथ मिले हुए हैं। बड़ी माँ, बड़ी माँ, ये रुचिका ना, ये नागिन है। ये हम तीनों को मारने आई थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। रुचिका नहीं आई थी, वो इसका रूप लेके शिवांगी आई थी मारने के लिए। मैं तो पहले ही जान गया था, इसलिए बाबा जी से एक रक्षा कवच बनवा के इन लोगों को दे दिया मैंने। सॉरी रुचिका। तो बाबा की कवच की वजह से मेरी शक्ति काम नहीं आई। शिवांगी, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? यही कि शेषा तो यामिनी का साथ दे ही रही है, पर जादूनाथ और तानिया भी बहुत शक्तिशाली है। हाँ, उन दोनों ने मेरे पापा को नहीं मारा, पर हर कदम पे यामिनी का साथ दिया है। मैं बहुत कश्मकश में हूँ रोकी। जानती हूँ कि तानिया ने मेरे पापा को नहीं मारा, पर वो फिर भी मेरी गुनहगार है। हाँ, पृथ्वी मेरा गुनहगार नहीं था, पर फिर भी उसकी मौत आई। पर उसकी मौत की वजह मैं बनी। मैं चाहती हूँ कि तानिया को उसकी कर्मों की सजा मिले, पर उसकी मौत के कारण मैं नहीं बनना चाहती। हमेशा ऐसा ही होता है, कभी कभी अपने ही लोग अपने दुश्मन बन जाते हैं। तानिया के साथ भी वही होगा। इसके साथ जो भी जुड़े हैं ना, उसकी मौत का कारण बनेंगे। तो दुश्मनों को दुश्मनों के ही हाथों मरवाने का खेल शुरू होता है अब से। शिवांगी से इतना डर गए कि यामिनी के घर में ही डेरा डाल लिया। बंद करो अपना ये पूजा पाठ। जिस नागमणि के लिए मैंने इतना कुछ किया, रॉकी से दोस्ती की, इस घर में सबको बर्दाश्त किया, तुम्हारे इशारों पे नाची। क्या हुआ? वो नागमणि तो मुझे मिली नहीं, लेकिन इस घर को तुम जैसी कठपुतली जरूर मिल गई। चिल्लाइए मत। जिस नागमणि के लिए मैंने इतना कुछ किया है, उसे तो मैं हासिल करके रहूंगी। अब सोचना आपको है कि आपको मेरा साथ देना है या फिर यामिनी और उसकी गैंग का। और वैसे भी नागमणि मैं अकेली ही हासिल कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ? वक्त आ गया है। किसका वक्त? तेरा वक्त, तेरे नागमणि लेने का वक्त। आज और अभी। अभी? हाँ, अभी। जिस नागमणि को पाने के लिए हम दोनों ने इतनी मेहनत की, उस नागमणि में हम उन लोगों को हिस्सा नहीं देंगे। वैसे भी नागमणि मिलने के बाद वो लोग हमें कोई हिस्सा देने वाले नहीं हैं। नागमणि हम दोनों की है और वो हम दोनों की ही रहेगी।
लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले, नागमणि कहाँ है वो सिर्फ और सिर्फ शेषा जानती है। तुझे उसे मोहरा बनाना होगा और उसके जरिए तुझे नागमणि हासिल करनी होगी। और ये काम इतनी सावधानी पूर्वक करना होगा कि शेषा को पता भी ना चले। जा, उसे सम्मोहित कर और नागमणि हासिल कर। समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। जा। आग लग चुकी है, धुआं बस उठने ही वाला है। जो दुश्मन एक दूसरे के साथ थे, अब एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। तुम यही सोच रही हो ना कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? नागिन के पास आई है तो किसी बड़े मकसद से ही आई होगी। हाँ, मैंने डिसाइड किया है कि उस जादूनाथ का साथ देने से अच्छा है कि मैं तुम्हारा साथ दूं। और वैसे भी तुम्हारी शक्तियों के आगे उस जादूनाथ की क्या औकात। तू बता, तेरी क्या औकात? क्यों करूं तुझसे दोस्ती? तेरा क्या भरोसा, दोस्त बनके मुझे भी धोखा देगी? अगर तू उस बाबा की नहीं हो सकी तो मेरी क्या होगी? मेरी आंखों में देखो, तुम्हें मेरा सच दिख जाएगा। सच नहीं, धोखा। तेरी आंखों में मुझे सिर्फ धोखा। अभी नजारा खुद जादूनाथ अपनी आंखों से देखेंगे। बाबा जी, बाबा जी चलिए मेरे साथ। कहां? मुझे आपको नागमणि के बारे में कुछ बताना है। नागमणि? हाँ, नागमणि, लेकिन यहां नहीं, कमरे में। ये चलो आइए। तानिया रुचिका को, रुचिका 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 तानिया, तुमने रॉकी, मैं यहाँ कैसे? अरे ये यहाँ पर क्या कर रही है? मैं क्या कर रही हूँ? आपको पता है मैं क्या कर रही हूँ? तो तू सच में धोखा देने आई थी? हाँ, बता, कहाँ ले जा रही थी मुझे? मैंने नहीं, वो जादूनाथ ने। तो यहाँ पर क्या कर रही थी बता? जो आपने कहा था, आपने ही तो कहा था इसे सम्मोहित करने के लिए। अच्छा, तो तुम दोनों मिलके मेरे साथ खेल खेल रहे हो। अभी देखो नागिन का खेल। तानिया, तू झूठ क्यों बोल रही है? मैंने तुझसे कब कहा था कि तू नागिन को जाकर सम्मोहित कर? तुम दोनों अपना ये खेल खत्म करो, वरना मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। अरे बस बस बस, क्या कर क्या रहे हो तुम लोग? आपस में लड़ रहे हो? यही तो वो चाहती है शिवांगी, कि तुम लोग आपस में लड़ो और मरो। देखो, अक्लमंदी से काम करना होगा।
हम सबको मिलके रहना होगा, वरना शिवांगी अलग अलग करके एक एक को चुन चुन के मारेगी, चुन चुन के। इसीलिए साथ में मिलके शिवांगी को मारना होगा। रॉकी सही कह रहा है, हमें मिल के रहना होगा। मेरा ही गुरु मेरे साथ खेल खेल रहा है, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगी बुढ़े। अरे ओ गंजे, तू तू सच बोल रहा है ना? अरे मैं कितनी बार बोलूं, मैं सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। अरे तुम लोग मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करते? तानिया मेरे पास आई थी, मुझसे नागमणि के बारे में बात कर रही थी, मैंने उसका साथ नहीं दिया। सच तो यह है कि हम लोग साथ होते हुए भी साथ में नहीं है। इसी बात का फायदा उठा रही है वो शिवांगी। पहले उसने पैसों का लालच देके रणवीर को मार दिया, साथ में उसका बेटा भी मारा गया, और तुम लोगों ने क्या किया? मुझे ही नहीं बताया कि मेरा बेटा, मेरा रॉकी एक नाग है। तो हमें कौन सा पिछले जन्म से पता था? हमें भी तो इसी जन्म में पता चला, जब रॉकी को उसके 27वें जन्मदिन पर वो शक्ति मिली थी, नाग शक्ति। मतलब तुम्हारी पत्नी वसुधा एक इच्छाधारी नागिन थी। ये नाग नागिन के किस्से छोड़ो और इस बुढ़े से पूछो कि तानिया के साथ मिलके कौन सा खेल खेल रहा है। अब तू बताएगा या फिर मैं तेरा मुंह खुलवाऊं? मैं सच कह रहा हूँ, तानिया ने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया। अच्छा, तो चल तानिया से ही पूछते हैं कि उसने क्या किया और तूने क्या किया। अब वक्त आ गया है मेरे जाने का। मानसी बुआ, अब आपको आपका काम करना है, लेकिन संभल के जाइएगा। पर रॉकी, कुछ नहीं होगा, जाइए।